Namaste. Namaste. My name is Vandana Meena. I belong from Rajasthan and I have pursued my BTech in Chemical Engineering from IIT BHU. Right now I am working as Assistant Manager in Gujarat Refinery IOCL, and I have joined Purva School of Bharatnatyam in November 2020 under the guidance of Dr. Sharad Pandya, our Guruji, who has immense knowledge on Bharatnatyam and have a great experience and exposure on the same. He has been working on this art since long and still pursuing the same and trying to impart this knowledge, rather I would say education, to as many people as possible. तो स्टार्ट करना चाहूँगी। जब भरतनाट्यम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था तो मुझे लगता था कि भरतनाट्यम या कोई भी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म काफ़ी आसान होता है, लेकिन द डे आई जॉइंड दिस भरतनाट्यम स्कूल, पूर्वा स्कूल ऑफ भरतनाट्यम, एंड आई स्टार्टेड विद तट्टड़म, and I came to know that whatever I was thinking was a very big misconception. मेरे लिटरल वर्ड ये थे कि गुरुजी, मेरे को लगता था वेस्टर्न डांस बहुत डिफ़िकल्ट होता है और भरतनाट्यम तो बहुत इजी होता है, मैं तो आराम से कर लूँगी कभी भी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फर्स्ट दिन ही मेरा ये सबसे पहला भ्रम टूटा पूर्वा स्कूल आने के बाद। एंड आई फील वेरी लकी एंड आई फील वेरी ग्लैड एट द सेम टाइम कि गुरुजी ने एक्सेप्ट किया हमको ये नॉलेज एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि उनका प्रैक्टिस है कि वो छोटे बच्चों के लिए नहीं सिखाते। उनका है कि जब एक इंसान पूरी तरह से रेडी हो सकता है, जब उसको मैं कुछ सिखाऊंगा वो पूरी तरह से उसको ले सकता है या कोशिश भी कर सकता है, वो उन्हीं लोगों को सिखाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमें गुरुजी ने एक्सेप्ट किया इस फॉर्म को सिखाने के लिए। एंड अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक दैट भरतनाट्यम इज़ अवर cultural dance and we should learn it. I wanted to be a very professional Bharatnatyam dancer. That's why I joined Pura Bharatnatyam school. But now, after 3 months, what I feel is कि this should not be just our dream. Dancing should not be just our dream. It should be our duty. Like Guruji is performing his duty as well by imparting this education to the future next generation. So should be it should be our duty to impart this beautiful education, our culture टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। तो एक नई चीज़ जो मैंने सीखी कि सिर्फ अपना ड्रीम पूरा नहीं करना है, ये हमारी एक ड्यूटी है कि इस कल्चर को हमें आगे हमेशा ज़िंदा रखना है। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी को सभी लोग हमेशा याद रखें बरसों तक। ये मेरा एक सपना एक नया बन गया है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी सिर्फ भरतनाट्यम नहीं सिखाते हैं, एक ओवरऑल हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे अलग ही तरीके से एक निखार आता है उसकी पर्सनालिटी में। वी ऑल्सो लर्न हेयर एथिक्स, मॉरल्स अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन ऑन भरतनाट्यम। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है, शायद आपको ये हर जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी एट्रीब्यूट्स जैसे कि ऑनेस्टी, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हालांकि कभी कभी डिसिप्लिन में हमारे इशू आता है, पहले गुरुजी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बट अभी गुरुजी समझते हैं क्योंकि काफ़ी लड़कियां या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब में होते हैं या मदर होते हैं, तो थोड़ा हम लोग लेट आते हैं तो गुरुजी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पहले गुरुजी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो लेकिन फिर भी गुरुजी ये कहते हैं कि डिसिप्लिन जहाँ तक हो सके उतना मेंटेन करना है, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो तुम आगे के स्टेप्स में नहीं पहुँच पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो गुरुजी से सीखने को मिली हैं। भरतनाट्यम जब से सीख रही हूँ तब से मेरे में बहुत तरह के चेंजेस आए हैं। आपको मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, एंड बहुत ही ऊपर लेवल में मैं बोल सकती हूँ कि स्पिरिचुअली भी कुछ हद तक चेंजेस मुझे एहसास हुए हैं इन 3-4 महीनों। मेरा स्ट्रेंथ, स्टैमिना काफ़ी बढ़ा है, मेरा पॉस्चर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से, और उसके बाद मेंटली अगर देखा जाए तो मेरा फोकस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। चाहे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ऑफिस के काम के ले लीजिए या पर्सनल मेरे लाइफ में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को लेके ले लीजिए या फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप्स को ले लीजिए, काफ़ी मेरे में इम्प्रूवमेंट आया है।
इमोशनल बैलेंस करना एक जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वो एक चीज़ मेरे में 3 महीने में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। और इमोशन में एकदम पर्टिकुलरली बोलूँ तो मैं कहूँगी कि आई हैव लिटरली इम्प्रूव्ड अ लॉट इन मैनेजिंग माई एंगर। आई कैन इम्प्रूव मच मोर बिकॉज अभी तो आई हैव अ लॉट वे टू गो फर्दर, बट काफ़ी हद तक मेरे में ये कंट्रोल आया। और स्पिरिचुअली अगर मैं बोलूँ तो मेरे अंदर एक एनजाइटी का इशू था। आई एक्चुअली फियर अ लॉट राइट नाउ ऑल्सो। मेरे को काफ़ी था, एनजाइटी थी कि वीडियो रिकॉर्ड करना है, बट जैसे ही गुरुजी ने बोला स्टार्ट, मेरा वो एनजाइटी ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब मैं सच बोल रही हूँ आपके सामने, मेरे को कोई अभी डर नहीं है, मैं आराम से बोल रही हूँ, अपने मन से बोल रही हूँ। मेरे अंदर ये काफ़ी पीस डेवलप हुआ है, जो कि बहुत एसेंशियल है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ कि ये मैं सब सीखी हूँ 3 महीने में। तो गुरुजी को मैं फिर से थैंक यू बोलती हूँ। गुरुजी बहुत अच्छे पर्सन है, एंड अगर मेरे वीडियो अगर आगे पहुँचता है सोशल मीडिया पे, तो मैं जो भी ये देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि आप सीखिए, इंडियन क्लासिकल डांस सीखिए। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि बाकी डांस क्लास मत जाओ या वेस्टर्न डांस मत सीखो। हर एक डांस फॉर्म प्योर होता है, अच्छा होता है, बट हमारे इंडिया में हम लोग को ये परस्यू करना चाहिए, क्योंकि इसके ही हम लोगों को ज़्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स मिलते हैं। तो हम लोगों की ड्यूटी बननी चाहिए कि हमारी जो इंडिजिनियस आर्ट है उसको हमें ज़िंदा रखना है हमेशा। तो आप सीखिए, ये हमारी एक फ़र्ज़ बनता है हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने का। तो मैं थैंक्स बोलूँगी गुरुजी को कि उन्होंने हम सबको एक्सेप्ट किया एज हिज स्टूडेंट्स। एंड मैं बहुत खुश हूँ 3 महीने में। अभी मेरे को पूरे जब तक मैं हूँ, मेरे को हमेशा गुरुजी से ही सीखना है, और गुरु शिष्य की परंपरा जैसे कि गुरुजी ने सिखाया है, विश्वास के साथ सीखना है, ताकि मैं 100% जितना मेरा बेस्ट हो वो दे सकूँ और आगे बहुत ही बढ़ सकूँ, और गुरुजी का नाम और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूँ। धन्यवाद।